नथिंग, ये ऐसा शब्द है जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों में गूंजता है। ये एक ऐसी अवधारणा है जो हमें उलझाती भी है और मोहित भी करती है। क्या कुछ न होना ही सब कुछ है, या फिर इसका कोई गहरा, ज्यादा गूढ़ अर्थ है? विज्ञान की दुनिया में नथिंगनेस अक्सर अंतरिक्ष के शून्य या किसी सिस्टम के सबसे निचले स्तर से जुड़ा होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो नथिंगनेस का अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। यह केवल खालीपन नहीं है, बल्कि सभी रचनाओं का स्रोत है। जब हम रात के आकाश को देखते हैं तो अंतरिक्ष का विशाल खालीपन हमें हैरान कर देता है। आधुनिक भौतिकी हमें बताती है कि अंतरिक्ष का शून्य बिल्कुल भी खाली नहीं है। यह क्वांटम उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, वर्चुअल कणों का एक निरंतर समुद्र जो अस्तित्व में आते और जाते रहते हैं। ये कण स्वयं स्पेस टाइम के ताने बाने से उत्पन्न होते हैं। नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ भौतिक दुनिया तक ही सीमित नहीं है। गणित में शून्य नथिंगनेस के संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में सर्वोच्च शासन करता है। शून्य वास्तव में मानव इतिहास का एक अपेक्षाकृत हालिया आविष्कार है। प्राचीन सभ्यताओं ने शून्य को एक प्रतीक के साथ दर्शाने के विचार के साथ संघर्ष किया। भारतीयों ने शून्य की अवधारणा को एक संख्या के रूप में विकसित किया। शून्य के आविष्कार ने गणित में क्रांति ला दी। इसने स्थानीय मान प्रणालियों के विकास की अनुमति दी। शून्य योगात्मक पहचान के रूप में कार्य करता है। शून्य गणितीय समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खालीपन, सब कुछ का स्रोत, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण। जहां विज्ञान नथिंगनेस के भौतिक रूपों की पड़ताल करता है, वहीं आध्यात्मिकता इसकी आध्यात्मिक गहराई में उतरती है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में नथिंगनेस को अनुपस्थिति के रूप में नहीं, बल्कि सभी अस्तित्व के स्रोत के रूप में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, ताओ धर्म में ताओ को अक्सर बिना गढ़े हुए ब्लॉक या खाली बर्तन के रूप में वर्णित किया जाता है, जिससे सभी चीजें उत्पन्न होती हैं। यह वह मौलिक एकता है जो सभी भेदों और द्वैत से पहले होती है। इसी तरह बौद्ध धर्म में शून्यता की अवधारणा, जिसे अक्सर शून्यता के रूप में अनुवादित किया जाता है, एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। शून्यता एक शून्यवादी शून्य को नहीं, बल्कि सभी घटनाओं के स्वतंत्र अस्तित्व के अंतर्निहित अभाव को दर्शाती है। यह एहसास है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और अन्योन्याश्रित है। नथिंगनेस की यह आध्यात्मिक समझ वास्तविकता के हमारे सामान्य विचारों को चुनौती देती है। यह हमें रूप और दिखावे की दुनिया से परे देखने और अंतर्निहित एकता को पहचानने के लिए आमंत्रित करता है, जो सभी चीजों को जोड़ता है। अब आइए खालीपन और उसकी क्षमता की अवधारणा का पता लगाएं। खालीपन को अक्सर शून्य या किसी चीज की कमी के रूप में गलत समझा जाता है। हालांकि विभिन्न दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में खालीपन को अनंत क्षमता के स्थान के रूप में देखा जाता है। यह वह खाली कैनवास है जिस पर ब्रह्मांड रचना कर सकता है। जिस तरह एक बीज को उगने के लिए खाली जगह की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे विचारों और नवाचारों को फलने फूलने के लिए मन के खालीपन की आवश्यकता होती है। खालीपन को अपनाने से गहन रचनात्मकता और नई संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। यह हमें पूर्व कल्पित धारणाओं से मुक्त होने और दुनिया को नई आंखों से देखने की अनुमति देता है। यह दृष्टिकोण अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक हो सकता है, जो असीम क्षमता और अंतहीन अवसरों की भावना प्रदान करता है। अंत में आइए नथिंगनेस की गहन प्रकृति को अपनाएं। नथिंगनेस के गहरे अर्थों को समझकर हम अपने आसपास की दुनिया के साथ अपने संबंधों को बदल सकते हैं। नथिंगनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे डरना या उससे बचना चाहिए, बल्कि यह अस्तित्व का एक मूलभूत पहलू है जिसमें महान ज्ञान है। नथिंगनेस को अपनाकर हम अपने आप को सोचने और रहने के नए तरीकों के लिए खोलते हैं। हम चीजों के बीच के स्थानों, अपने जीवन में विरामों और उस मौन की सराहना करना सीखते हैं जो बहुत कुछ बोल सकता है। यह गहन समझ अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकती है, जहां हम सादगी में सुंदरता और अनदेखे में अर्थ पाते हैं।